हेलो गाइज, आज की इस सामान्य ज्ञान की वीडियो में आपके लिए टॉप 60 प्रश्न लेकर आया हूं जो कि हाल फिलहाल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो देखिए, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद अहमद खान, जो कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, कोयला का सबसे अधिक उत्पादक देश कौन है? तो देखिए, कोयला का सबसे अधिक उत्पादक देश कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो देखिए, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गुलजारी लाल नंदा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान सभा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, संविधान सभा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किस अधिकार से संबंधित है? तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किस अधिकार से संबंधित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता का अधिकार से, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? दोस्तों, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूसुफ मेहर अली ने, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो देखिए, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थि मज्जा में, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह कौन से हैं? दोस्तों, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह कौन कौन से हैं? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से 18, जो कि समानता के अधिकार से संबंधित है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13, भारत सबसे कम सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो देखिए, भारत सबसे कम सीमा किस देश के साथ साझा करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान के साथ, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, बिम्स्टेक, BIMSTEC में कुल कितने देश शामिल हैं? दोस्तों, बिम्स्टेक में कुल कितने देश शामिल हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 देश, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, बिम्स्टेक क्या है? दोस्तों, बिम्स्टेक क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के 7 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन, जिसको हम बिम्स्टेक कहते हैं, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? दोस्तों, किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व निवेश रिपोर्ट WIR का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, विश्व निवेश रिपोर्ट WIR का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा।
चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। विश्व निवेश रिपोर्ट WIR किसके द्वारा जारी किया जाता है? दोस्तों विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ? दोस्तों तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2014 में, जो कि तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय मौसम विज्ञान IMD का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान IMD का मुख्यालय कहाँ पर है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में, जो कि IMD का मुख्यालय स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, जापान की राजधानी का क्या नाम है? तो देखिए जापान की राजधानी का क्या नाम है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? दोस्तों विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान देश ने, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा घोषित करता है? दोस्तों संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा घोषित करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 343, जो कि हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा घोषित करता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 अप्रैल 1935 को, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, अरबों ने सिंध पर विजय कब पाई थी? दोस्तों अरबों ने सिंध पर विजय कब पाई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 712 ईस्वी में, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? दोस्तों बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फरगना का। बाबर दोस्तों मूल रूप से फरगना का शासक था, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो देखिए गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव शरीर की सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? दोस्तों मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हृदय, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो देखिए अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ देव, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? दोस्तों भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिल्खा सिंह को, जिसे भारत का फ्लाइंग सिख कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? दोस्तों भारत में मतदान की यानी वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ है? तो देखिए महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ पर है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजघाट, जहां महात्मा गांधी का
समाधि स्थल है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो देखिए भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। दोस्तों सारे प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 जनवरी को, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो देखिए शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या सूचीबद्ध किया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या सूचीबद्ध किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, गोदान किसकी रचना है? तो देखिए गोदान किसकी रचना है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेमचंद की। गोदान दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की रचना है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 जून को, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, गीतांजलि किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो देखिए गीतांजलि किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर की, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, गंगा नदी किस डेल्टा का निर्माण करती है? तो देखिए गंगा नदी किस डेल्टा का निर्माण करती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरबन डेल्टा का, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका महाद्वीप में। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? दोस्तों करो या मरो का नारा किसने दिया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय सिनेमा के जनक किसे माना जाता है? तो देखिए भारतीय सिनेमा के जनक किसे माना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? अमृतसर, पटियाला, जयपुर, लखनऊ। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर में, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह ने, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत के किस राज्य को बादलों का घर कहा जाता है? दोस्तों भारत के किस राज्य को बादलों का घर कहा जाता है? नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय राज्य को बादलों का घर कहा जाता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, थट्टा में, सिंध के थट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? दोस्तों भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना के तहत। और दोस्तों 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना है, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है, बहमनी साम्राज्य कितने राज्यों में विभाजित हुआ? दोस्तों बहमनी साम्राज्य कितने राज्यों में विभाजित हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 राज्यों में, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? दोस्तों असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए,
लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? दोस्तों सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांस का पौधा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हॉकी। दोस्तों सारे क्वेश्चन करने के बाद कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, सफेद हाथी किस देश में पाए जाते हैं? तो देखिए सफेद हाथी किस देश में पाए जाते हैं? अमेरिका, थाईलैंड, रूस, श्रीलंका। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड में। सफेद हाथी थाईलैंड में पाए जाते हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो देखिए मसालों की रानी किसे कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलायची को, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है, किस राज्य को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं? दोस्तों किस राज्य को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई को, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1936 में, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। तो ये था दोस्तों 60 बेहद महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जिसमें से दोस्तों कितने प्रश्नों के उत्तर आपने स्वयं किए हैं कमेंट में जरूर लिखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।